अपना विषय चल रहा था चित्त शुद्धि। अच्छा, चित्त शुद्धि की आवश्यकता क्यों होती है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात चित्त जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक क्या नहीं होता? आवाज तो आ रही ना? चलो ठीक बात है। शुद्ध चित्त में ही परमात्मा तत्व का प्रतिबिंबन होता है। अर्थात जिनका चित्त शुद्ध होता है उनको ही ये ब्रह्मात्म के बोध का यथार्थ अनुभव होता है। और ब्रह्मात्म के बोध का यथार्थ अनुभव हुए बिना कोई भी कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकता। इसीलिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, चित्त शुद्धि के लिए अभी जो सूत्र बताया गया उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्ध करना होता है क्या? थोड़ा एक विशेष रहस्य समझाने जा रहे हैं, जो होशियार साधक होंगे वो इस बात को पकड़ सकेंगे। क्या चित्त शुद्ध होगा तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी? लेकिन हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में देखा जाए तो अविद्या अवस्था में भी परमात्मा कभी अप्राप्त होते ही नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण को शुद्ध शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही चित्त शुद्धि की आवश्यकता हुआ करती है। ठीक है ना? बस इसीलिए चित्त शुद्धि के ऊपर जोर दिया जाता है। तो नेक्स्ट समय में जो हम चर्चा कर रहे थे किस विषय पे कर रहे थे? नहीं, अरे निष्काम कर्म भी किसके लिए किया जाएगा? देखो, मूल सूत्रों को पकड़ना सीखा करो। तो मूल सूत्र को ठीक ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो बाकी के सारे जितने भी साधन होते हैं सब उनमें समाविष्ट हो जाया करते हैं। तो चित्त की शुद्धि के मूल में केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता ही होती है। अब यहाँ पर निष्काम भाव से करेंगे तभी ईश्वर की प्रसन्नता होती, इसीलिए निष्काम कर्म का हम वर्णन करते हैं। वरना निष्काम कर्म ही चित्त शुद्धि का मुख्य साधन नहीं है। निष्काम कर्म से ईश्वर की प्रसन्नता होती है। इसी दृष्टिकोण से निष्काम कर्म को चित्त शुद्धि का साधन बताया जाता है। तो थोड़ा मूल सूत्र के ऊपर अच्छी तरह से चिंतन मनन किया करो। आ गया समझ में? जैसे विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्म विद्या के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। और चित्त की शुद्धि जो होती है वो ईश्वर की कृपा से होती है, ईश्वर की प्रसन्नता से होती है। तो ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती है? वैसे अपने को वैसा ही व्यवहार करना, उस व्यवहार का नाम ही अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाया करता है। इसलिए कहने का मतलब अपने को कहीं पर अटक नहीं जाना है, किसी एक के चक्कर में पड़ करके ऐसे ही उनके इर्द गिर्द ही नहीं घूमना है। अपने को थोड़ा संकीर्णता से निकल करके वास्तव में जो यथार्थ है, असली है, उसको ही महत्व देना है और उसकी ओर ही प्रवृत्त होना है। ये थोड़ा विशेष रहस्य है।
आ गया समझ में? तो यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि का मुख्य फॉर्मूला क्या बताया गया? हाँ, केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता। फिर यहाँ पर विचार करेंगे ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसके बारे में जब मंथन किया जाएगा तो अपने हृदय में अनेक अनेक प्रकार के सूत्र प्रकट होने लगेंगे। आ गया समझ में? हाँ शिवम। अरे भाई फाइम समय पर जुड़ा करो कम से कम 10 मिनट की सत्संग निकल जाती है। फिर मुख्य सूत्र छोड़ जाते तो फिर आगे समस्या रहती है ना। तो हाँ, लेट जुड़ने के बाद में फिर प्रणाम वगैरह करना हो तो मैसेज कर देना अपने को, क्योंकि फिर सत्संग चलते सत्संग में विक्षेप होता। लेट जुड़ करके गलती भी करते हो फिर ये भी हो जाता, ठीक है ना। हाँ, कम से कम समय पर जुड़ जाओगे तो और थोड़ा फायदा रहेगा। 5-10 मिनट में संसार में कुछ भी ऐसा विशेष होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस बात को हम अच्छी तरह से तो जानते ही हैं। मैं किसी पर प्रसन्न होता हूँ तो कैसे होता हूँ, कम से कम ये विचार करें। और इस विचार को करके फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित। तो अपने लिए ठीक नहीं हो वह दूसरों के लिए न करे। तो बताओ ईश्वर की प्रसन्नता का धीरे धीरे रहस्य प्रकट होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? यहाँ पर चाहे साधक पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो, बुद्धि कमजोर हो या ज्यादा हो, इनका कोई महत्व नहीं होता है। और वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए न किसी पद की, न किसी प्रतिष्ठा की, न कोई विशेष विद्या की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो कुल मिलाकर के अनुकूल्य प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था हुआ करती है। अर्थात जो परमात्मा के अनुकूल हो जाता है उनके ऊपर परमात्मा कृपा कर देते हैं, और जो परमात्मा के अनुकूल नहीं होता है उनको कभी भी परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता ही नहीं। इसमें तो कोई विशेष दांव पेच है ही नहीं। ये तो बिल्कुल साधारण बात है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो यहाँ पर तो इतनी सीधी और सरल बात है। जब लग गजबल अपनो बरत्यो ने कसरियो नहीं काम, निर्बल वे बल राम पुकारियो आए आदे नाम। अर्थात जब तक हमको अनात्म पदार्थों का अभिमान हो, अहमता ममता हो, उनके प्रति किसी न किसी प्रकार की हमारी आस्था बैठी हुई है, तब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली वास्तव में है नहीं। और जब हम सब प्रकार से विनिर्मुक्त होकर के पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाएंगे, केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के सिवाय हमारे मन में किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं रहेगी, उसी समय हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होने लग जाएगी। तो पहले कल जो सत्संग सुनाया था उस सत्संग में यही रहस्य बताया गया था। अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा और प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग नहीं करना, समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यवहार में प्रवर्त निवर्त होते हैं उनके ऊपर कभी भी ईश्वर की कृपा होने वाली है ही नहीं। ये थोड़ा विलक्षण सूत्र है, व्यवहारिक दृष्टि से बताया जा रहा, अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना। तो सचमुच में अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो, तो सचमुच में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक हो, उन्हें क्या करना होगा? संसार में प्राणी मात्र जो अप्राप्त है उनको पाने के लिए लालायित रहते हैं, और जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करते ही नहीं। ये समझो एक प्रकार से दोहरा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बताओ ऐसे जीवों के ऊपर कभी भी ईश्वर की कृपा हो सकती क्या? हाँ, बिल्कुल कभी भी ईश्वर की कृपा हो नहीं सकती। यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना हो तो जो हमें प्राप्त है उसमें ठीक ठीक प्रकार से संतुष्ट रहे, अर्थात अप्राप्त को पाने की
मन से, वाणी से, श्री से किसी भी प्रकार से चेष्टा न करे, और जो प्राप्त है उनका ठीक ठीक प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से, शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके उनका सदुपयोग करे। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे रास्ते रास्ते चलते तो बताओ, मंजिल आ जाती या नहीं आती? हाँ, उनको मंजिल प्राप्त हो जाती है। और यदि कोई रास्ते को छोड़ करके अपनी अक्लों इशारे से इधर उधर चलना प्रारंभ करे, तो कहने का मतलब ये वह निश्चित रूप से भटक ही जाएंगे। तो यहाँ पर शायद ज्यादा समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। हमें थोड़ा बहुत केवल चिंतन मनन कर लेना, वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग करके यदि कुछ भी करते हैं तो देहाध्यास ही बढ़ता है, और ईश्वर की प्रसन्नता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहने का मतलब अप्राप्त को पाने के चक्कर में हम, कहने का मतलब समय का, ईश्वर की कृपा का और अपने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में बहुत बड़ा रोड़ा हम स्वयं ही अटका देते हैं। जैसे विचार करके देखो, ईश्वर ने कृपा करके अथवा समय आने पर किसी के बाल सफेद हो गए। क्या हो गए? अब सफेद हो गए तो कहने का मतलब ये सफेद से काले होने से तो हो सकते हैं काले? नहीं हो सकते, परंतु हम क्या करते हैं? क्या करवा लेते हैं? डाई करवा। देखो यहाँ साधु होते हुए ये बड़े होशियार, इनको पता रहता सब। तो डाई करवा लेते, ये क्या हुआ? अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा हो गई या नहीं हुई? अरे ईश्वर ने तो कृपा करके अपने को नोटिस दिया कि अरे भाई अब तुम सावधान हो जाओ। इतने दिन यदि समय व्यर्थ गया तो गया, परंतु अब भी यदि सावधान हो जाओगे, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ये तो कहने का मतलब एक क्षण में निहाल कर देती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्ति मयति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अंतिम समय में भी एक श्वास आधा श्वास रहे उसमें भी यदि किसी को ये बोध हो जाए मैं द्वितीय ब्रह्म हूँ, वह उसी समय मुक्त हो जाता है। तो ईश्वर ने मुझे कृपा करके अपने को नोटिस दिया सावधान होने के लिए, सावधान करने के लिए, और हमने क्या किया? अरे हमने ईश्वर की कृपा की अवहेलना कर दी। उन्होंने श्वेत दिया और हमने उनको वापस काला बना लिया। तो बताओ, हम ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं या मौज मस्ती मनोरंजन चाहते हैं? बस भाई, ज्यादा सुनाने की आवश्यकता होती ही नहीं। प्रत्येक क्षण के जीवन के प्रत्येक पहलू पर आप स्वयं विचार करके देख लेना। ईश्वर की मर्जी के अनुसार हम करना चाहते हैं या अपनी मर्जी के अनुसार ईश्वर को चलाना चाहते हैं, बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि हम अपने मन को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से वह कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों नहीं करता रहे, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। और अंतःकरण के शुद्ध हुए बिना तत्व ज्ञान सपने में भी होने वाला है नहीं। यदि कोई ईश्वर की मर्जी में मर्जी मिला दे, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल करने लग जाए, तो सच्ची बात है, वास्तव में देखा जाए तो वेद की मर्यादा के अनुसार ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती है, उस प्रकार से क्रिया चेष्टा करने का नाम ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। समझो, उनका चित्त शुद्ध हो गया। चित्त को शुद्ध करना है नहीं, बल्कि चित्त शुद्ध हो गया। हाँ बिल्कुल। अरे सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तभी। जब कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो समझो उनके करोड़ों जन्मों के जो पाप आदि है वो सब जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान राम की प्रतिज्ञा नहीं सुनी क्या? कोटि भी प्रवच लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। यदि कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी मेरी शरण में आ जाता है, मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरी मर्यादा के अनुसार रहने लग जाता है, मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखने लग जाता है, तो समझो मैं उनको उन समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। अरे कहाँ तक आ जाए, भगवान गीता जी में तो यहाँ तक कह देते हैं, तो यदि समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है फिर भी इस ओर प्रवृत्त होगा, तो प्रवृत्त होते ही समझो उन समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भाई विशेष बात यहाँ पर यही है, यही बताना चाहते हैं। व्यवहारिक जीवन में हम अनेक अनेक प्रकार के गड़बड़ घोटाले करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अरे
आप जो हो, जैसे हो, जिस प्रकार से हो, संतुष्ट रहना सीखो, वर्तमान में स्थित रहना सीखो, ईश्वर की कृपा का अनुशीलन करो। ये अनात्म पदार्थों को पाने की जो ओढ़ होती है, लालसा होती है, इनके पीछे जो अपना पागलपना होता है, अरे सब कुछ प्राप्त करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। इसलिए इस मानव जीवन के महत्व को समझो, आत्म तत्व के महत्व को समझो। अज्ञान के बंधन से जो छुटकारा प्राप्त होता है, वास्तव में उससे बड़ा कोई पुरुषार्थ, उससे बड़ी कोई वस्तु होती ही नहीं। हम छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं। पहले बात तो यह है कि उनको हम प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं, और यदि एन के प्रकार उसको प्राप्त कर भी लेंगे तो या तो हम उनको छोड़ करके मर जाएंगे, या वह वस्तुएं हमको छोड़ करके चली जाएगी। बताओ, ये जीवन का बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए वास्तविक बात तो यही है, केवल और केवल मात्र वैदिक धर्म के अनुसार, अरे सदा सर्वदा सोने से लेकर के सोने तक, जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, केवल और केवल मात्र श्रुति माता प्रमाण है। श्रुति माता के सामने मैं क्या हूँ, मेरा मन क्या, मेरी बुद्धि क्या है, मेरी इंद्रियां क्या है, ये कुछ भी कहे कुछ भी नहीं कहे, मेरे को इससे लेना देना नहीं है। वास्तव में श्रुति माता के अनुकूल ये कर्म है या नहीं है? यदि है तो करो, और नहीं है तो हमें करना ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो श्रुति माता को प्रमाण समझ लेते हैं, जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जो ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं, समझो सचमुच में वह अपने जीवन को धन्य बनाने में सार्थक हो जाया करते हैं। अरे ये तो छोटी छोटी बातें, इनको कोई ज्यादा थोड़ी समझाना होता क्या? समझो, हमारे शास्त्रों ने कहा अतिथि देवो भव है, अर्थात अतिथि जो है वो साक्षात देव या अर्थात भगवान के समान समझो। अब उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए, ये बात यदि समझ में आ गई तो बताओ ईश्वर की कृपा होगी या नहीं होगी? अरे कम से कम गर्भ गीता में भी ये लिखा हुआ है। लोग सब बातें करते हैं कि जो पहले आप भोजन करके फिर पता नहीं किन किन को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको किसका जन्म प्राप्त होता? बिल्ली का। अरे तो कम से कम ज्यादा वो समझ में नहीं आए तो भी ये तो कर सकते हैं ना कि यदि कोई मेहमान आए, संत महापुरुष आए, कोई भी आए, तो सबसे पहले हर प्रकार से उनकी संतुष्टि का ध्यान रखते हुए सबसे पहले इनको भोजन करवा करके, और फिर अपन बचा हुआ ये यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो होता है वो प्रसाद हुआ करता है। और वास्तव में चाहे कैसा भी क्यों नहीं हो, वो आए हुए हैं तो वो भगवान के समान ही होते हैं। संत महापुरुषों की तो महिमा ही अलग होती है। साधारण पुरुष भी आ जाए, उनको भी देव समझ करके उनकी पूजा करे, उनकी हर प्रकार से संतुष्टि का ध्यान रख करके उनकी सेवा करके फिर बाद में यदि कोई प्रसाद ग्रहण करता है तो समझो वह प्रसाद अमृत हो जाया करता है। अब इसमें क्या होता है, वैसे देखा जाए तो इनमें भी बड़े बड़े रहस्य निकलते, परंतु क्या करना है, वैसे इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व तो केवल मात्र ब्रह्म विद्या का होता है। परंतु करे तो क्या करे, छोटी छोटी बातों में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए फिर करने पर मजबूर होना पड़ता। कोई देखो, यदि ऐसा करेंगे तो ठीक, ऐसा नहीं करेंगे तो चलो, सभी जगह की बातें नहीं बतानी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, ईश्वर की प्रसन्नता का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और ईश्वर की प्रसन्नता वेद विहित कर्मों के द्वारा ही, श्रुति माता को परम प्रमाण समझने से ही, उत्थान की ओर जाने से ही, जिनके संग से, जिनके प्राप्त करने से, जिनको महत्व दे करके, जिनको पाकर के हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, उनको महत्व न दे करके इनको ही महत्व देना है। ये समझो जीवन का वास्तविक सार हुआ करता है। तो वो श्वेत बाल को काले बनाने के समान आप शायद समझ गए होंगे। आ गया सबके समझ में? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो, बहुत 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 अच्छी बात है।
हाँ, तो वास्तव में ये अंतःकरण की जो शुद्धि है, अंतःकरण में किसी प्रकार का आग्रह रहे ही नहीं। हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो धीरे धीरे करने का मतलब हमारा, जब हमारा अंतःकरण ठीक प्रकार से शुद्ध होने लगता है, जैसे जब किसी को कोई ऐसी टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाए तो उनके पास में भोजन भी ले आए तो भी उनमें से कुछ ऐसी गंध आने लगती है कि भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती है। परंतु समय निकलने पर, बीमारी के निवृत्त होने पर बताओ उनको भूख लग जाएगी या नहीं लगेगी? तो बस ऐसे ही जिनका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा तो निश्चित रूप से उनकी प्रवृत्ति किशोर हो जाएगी, आत्म तत्व की ओर हो जाएगी, ब्रह्म विद्या की ओर हो जाएगी। क्योंकि वास्तव में महत्वपूर्ण वस्तु है तो वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या है। अंतःकरण को शुद्ध करना, ईश्वर को प्रसन्न करना, ये जितनी भी बातें बताई गई, इन सबके मूल में केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति अथवा आत्म तत्व का साक्षात्कार ही है। क्योंकि आत्म तत्व के यथार्थ बोध से ही ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। इसके सिवाय और कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी साधन पहले हुआ न कभी आगे होगा। आ गया समझ में? तो ये सारे के सारे जितने भी साधन बताए जा रहे हैं सब मील के पत्थर, इनको कभी मंजिल मत समझना। हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान रखना अपने को। कहने का मतलब साधनों को पकड़ना भी है और समय आने पर जब उनका प्रयोजन पूरा हो जाए तो उनको छोड़ भी देना है। फिर आगे की कक्षा में बैठने का अपने को पूरा पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर विशेष सूत्र कौन सा बताया था आज? हाँ, ईश्वर की प्रसन्नता में एक फॉर्मूला बताया था, शायद किसी को ध्यान में न रहे तो कॉपी में नोट कर लेना सब। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा और प्राप्त का सदुपयोग नहीं करना। जो अपने को प्राप्त है उनका तो सदुपयोग करना नहीं चाहते, और जो अपने पास में नहीं है पता नहीं कहाँ कहाँ से जाकर के उसको लाने की कोशिश करते। चाहे झूठ कपट करना पड़े, चाहे मर्डर करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। ये बड़ा विलक्षण सूत्र, इनका खूब मंथन करना, खूब चिंतन करना। केवल केवल मात्र इस सूत्र को अच्छी तरह से जो पकड़ करके विचार करते रहेंगे कि हमें जो अप्राप्त है उनके लिए अपने को पागल नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा है, ईश्वर की इसी में प्रसन्नता है। अब यदि कोई सोचता नहीं नहीं मुझे तो इसके बिना चैन नहीं पड़ता, ये तो मुझे प्राप्त करना ही करना है, तो चैन नहीं पड़ता, तो यदि आपको सचमुच में ये वस्तु देनी होती तो क्या ईश्वर को पता नहीं था क्या? नहीं दिया इसका मतलब नहीं देने में ही आपका कल्याण है। छोटा सा बच्चा यदि अग्नि में हाथ डालना चाहे तो बताओ माता पिता उसे वो स्वतंत्रता दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो बस इसी प्रकार से हमें इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना, यदि अपने पास में वह वस्तु नहीं है तो समझो ईश्वर ने बड़ी कृपा करके, अरे शायद ध्यान में भी अब आया, उस दिन आपको सुना रहे थे, जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो 3 प्रकार का काम पहले कर देते हैं। कितने प्रकार का? हाँ, सबसे भागवत में वर्णन आता है, सबसे पहले भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ हरिषे तद धनम, मैं उनके धन का हरण कर लेता हूँ। दूसरी कृपा करता हूँ करोमी बंधु विच्छेदम, सबसे पहली कृपा करता हूँ मैं उसे गरीब बना देता हूँ। क्योंकि जिनके पास में धन होता है, सच्ची बात तो ये जिनके पास में जितना धन होगा वह उतना ही अनर्थ करेगा, क्योंकि धन के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। अतः जिनके पास में जितना धन होगा वह उतना ही अनर्थ करेगा, क्योंकि जिनके विवेक रूपी नेत्र नहीं खुले हैं वो तो ऐसा करेंगे ही करेंगे, और जिनके विवेक रूपी नेत्र खुल गए हो वो तो भले उनके पास में सृष्टि का समस्त धन आ जाए फिर भी वो पागल नहीं होंगे। तो पहला काम करते हैं हरि धनम में उसके धन का हरण कर लेता हूँ। दूसरा काम करता हूँ करोमी बंधु विच्छेदम, मैं उसे उसके कुटुंब से, परिवार से
उनके संबंधियों से, नाते रिश्तेदारों से उसको अलग कर देता हूँ। और तीसरा काम करता हूँ, स दुखे न जीवती, फिर वह दुख से जीता है। आ गया समझ में? तो दुख से जीने से क्या होगा? जिनको जीवन में जितने कष्ट दुख संकट प्राप्त होंगे, सच्ची बात यही कि वह उतना ही महान बनेगा। हाँ, इस बात का थोड़ा विशेष रूप से चिंतन करना, विशेष रूप से इस बात के ऊपर। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जिनको जितना कष्ट दुख संकट, पता नहीं उनके साथ में अनहोनी जितनी जितनी अधिक से अधिक घटेगी, जितना अधिक अपमान आदि होगा, समझो वह उतना ही महान बन जाएगा। और यदि किसी को कभी ऐसे अपमान का या दूसरे जितने भी दुख कष्ट संकट है, इनका सामना नहीं करना पड़ा, वास्तव में वह किसी काम का नहीं होगा। पर थोड़ा सा कष्ट दुख संकट आने पर धैर्य खो बैठेगा, और शायद वो आत्महत्या भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। शायद आपको वो दृष्टांत पहले सुनाया था शायद। एक किसान ने भगवान को कहा, रे और तो आप में हर प्रकार का दिमाग का कोई कमी नहीं है, परंतु अभी तक खेती करने का दिमाग आपके पास में है नहीं। वो तो हम लोग जानते हैं, तुम्हारे को क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो भगवान ने कहा, भाई तुम क्या चाहते हो बोलो। मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, एक बार सत्ता मेरे को सौंप करके देखो, देखो मैं कैसी फसल पैदा करता हूँ, तुम्हारे को पता तो है नहीं। अरे जब फसल पकती है तब गड़े चलने लगते हैं, ओले गिरने लगते, सारी फसल चौपट हो जाती। कभी ज्यादा हवा चल जाती, कभी क्या हो जाता, कभी क्या, तुम्हारी फसल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे को अधिकार दो, हम पता नहीं क्या क्या कर दिखा देंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। हमारा सारा का सारा अधिकार उनको प्राप्त हो गया, तो जब चाहे तब हवा चलाए, जब चाहे तब बारिश करे, जैसी जैसी व्यवस्था वो चाहता था वैसी करने लग गया। और फसल भी इस प्रकार की, फसल को देखते ही लोग कहने लगे, रे भाई 1000 वर्षों से हमने कभी नहीं सुना ऐसी जबरदस्त फसल। अब फसल सूख गई, काटने के लिए हो गया, जैसे ही उसको काटना शुरू करता है, तो कहने का मतलब लगता है कि अरे इसमें तो कुछ वजन ही नहीं है। देखा, वो उनकी डांगी क्या बोलते हैं, बाली जो भी है, उनको मस्का करके देखा तो उसमें तो गेहूं का एक भी दाना नहीं था। आश्चर्यचकित रह गया, अरे ये कैसे हुआ। जाकर के भगवान को कहने लगा, भगवान एक चक्कर कैसे क्या हो गया, मेरी समझ में कुछ आया ही नहीं। भगवान ने कहा, बेटे तुझे अभी तक इस बात का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है। अरे भाई, उसको पक करके, वह पके उससे पहले उनको किन किन प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना होता है, उन सारी परिस्थितियों को तो तुमने क्या करवा दिया। अरे उसको किसी प्रकार का दुख कष्ट संकट तुमने आने ही नहीं दिया, समस्त दुख कष्ट संकटों से बचा लिया। तो बताओ, उनमें ये अनाज कैसे पैदा होगा। तूने धूप नहीं लगने दी, जब ओले वगैरह सबसे तूने उसकी रक्षा कर ली, तो फिर कहने का मतलब कुछ भी फायदा होने वाला। तो ऐसे ही साधक सचमुच में इस संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार के कष्ट दुख संकट का सामना करता हुआ, फिर भी वो इस रास्ते का त्याग नहीं करता है, श्रेय मार्ग का त्याग नहीं करता है, प्रेय मार्ग को महत्व नहीं देता है। बताया न, ताऊं तपाऊं भूखा मारूं नुकलियां पड़ा दूं खाल, अतरी करता न छोड़े फतेह कर दूं नियाल। आ गया समझ में? देखो भाई, यहाँ पर तो सच्ची बात तो यह है, जो अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना नहीं करेंगे, और जो प्राप्त है उसका ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग करेंगे, बस उनका ही अंतःकरण शुद्ध होगा। और जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा उन्हीं को तत्व का ज्ञान होगा। और जिनको तत्व का ज्ञान होगा वही अविद्या के बंधन से मुक्त होंगे, वही सदा सदा के लिए कृतार्थ होंगे। तो आपको एक ऐसा सूत्र दे दिया, जिस सूत्र का खूब मंथन करना, खूब विचार करना, इसके ऊपर डटे रहना। जो अप्राप्त है उनको प्राप्त करने के लिए अपने को, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। और जो भी कुछ भी प्राप्त है उसका ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग करते रहना। इनको यदि आप निष्काम भाव से करते रहोगे तो फिर और विशेष बात हो जाएगी।
हाँ, तो इसके लिए कमर कसो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत है, उठो जगो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आलस्य आदि का त्याग करके लग जाओ। अपने को पीछे हटना नहीं है, क्योंकि ये मानव जीवन अंतिम होता है, इसके पश्चात कोई जन्म प्राप्त होने वाला, हाँ, मानव जीवन प्राप्त पुनः होने वाला नहीं। यदि ये मनुष्य जीवन ठीक ठीक प्रकार से आप साधन भजन करके अंतःकरण को शुद्ध करके आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लोगे तो ये मानव जीवन अंतिम हो जाएगा। और ये ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो ये मानव जीवन अंतिम नहीं होकर के कौन सा हो जाएगा? अरे प्रथम हो जाएगा। और पहला होगा तो फिर दूसरा तीसरा भी होगा या नहीं होगा? तो बस वही जन्म मृत्यु की श्रृंखला पुनः चलती रहेगी। इसलिए इस मानव जीवन को कम से कम हमें प्रथम नहीं बनाना है, अंतिम तो बनाना ही है। चलो, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। इसमें अभी तक कोई दांव पेच तो चल भी नहीं रहे अभी। वैसे देखा जाए तो जिन सूत्रों को समझने के लिए करने का मतलब एडी से चोटी तक का पसीना एक करना होता, वैसा सूत्र तो अभी कोई है ही नहीं। इतनी सीधी और सरल और साधारण बातें कि जो कभी स्कूल में गए ही नहीं वो भी समझ सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो बस इनके अनुसार अपने जीवन को बनाओ और वास्तव में आत्म तत्व का यथार्थ बोध करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। बस यही तो जीवन का सार है। किसी को और भी पहले के प्रवचनों में या कहीं पर किसी भी प्रकार की शंका हो तो कुछ भी शंका कर सकते हैं। अभी थोड़ा ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमें करना क्या है, और फिर इसको निष्काम भाव से कैसे करना उसके ऊपर विचार फिर करेंगे। क्योंकि यदि पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो नहीं करना उसको भी आप भले निष्काम भाव से करोगे, परंतु ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होने वाली वास्तव में है नहीं। इसलिए सबसे पहले कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो पहले क्या करना और क्या नहीं करना इसके बारे में अपने को अच्छी तरह से दिशा निर्देश प्राप्त कर लेना चाहिए। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? तो कर्म धन भोग इनका किस प्रकार से सदुपयोग करना है। कर्म धन भोग यदि अपने को अप्राप्त है तो उनको पाने के लिए पागल नहीं होना है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? अपना मुख्य विषय यही चल रहा, ध्यान रखना, कर्म धन और भोग। कर्म धन भोग, जो इन तीनों में जो अप्राप्त है उनको पाने के लिए पागल नहीं होना है, और जो अपने को प्राप्त है उसका ठीक प्रकार से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें इनका सदुपयोग करना है। बस ये अंतःकरण की शुद्धि का महामंत्र है। हाँ, शिव ओम नारायण हरि ओम। वापस बोलो। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक है। अकर्म अलग होता है। अकर्म का मतलब होता है कर्म। अकर्म का मतलब होता है कर्म की वह अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार से फल की प्राप्ति हो ही नहीं, अर्थात उनका जो फल है वो दग्ध हो जाए। तो अकर्म में और
निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसमें अंतर है। निष्काम कर्म और अकर्म एक ही वस्तु है, परंतु यहाँ पर निष्काम कर्म नहीं बल्कि निष्काम भावना से कर्म करना है। निष्काम कर्म तो केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं के द्वारा किया हुआ कर्म ही निष्काम हुआ करता है, क्योंकि तत्ववेता महात्माओं के द्वारा जो कुछ भी क्रिया चेष्टा होती है उन क्रिया चेष्टा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन ब्रह्मवेता महात्माओं को वो उनका फल देने में समर्थ हो जाए। इसलिए ब्रह्मवेता महात्माओं के कर्म निष्कर्म हो जाते हैं। और यहाँ पर जो निष्काम कर्म है उस निष्काम कर्म का अर्थ होता है निष्काम भावना से कर्म करना, क्योंकि निष्काम भावना से किया हुआ कर्म फल देता है और उसका फल होगा चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। तो यहाँ पर निष्काम कर्म नहीं है बल्कि निष्काम भावना से, अर्थात भावना को निष्काम बना करके फिर कर्म करना है। अर्थात फल की इच्छा का त्याग करके, अथवा फल, वह जो फल है उस फल को भगवान के समर्पित करना है। और जब हम उस फल को भगवान के समर्पित करेंगे, आजकल संसार में कहीं पर भी देख लीजिए, सब फल के ताक में रहते, भले करना करना न करना जिसका कोई औचित्य नहीं, करना कोई चाहता ही नहीं। दिन भर भले कहीं मजदूरी जाना हो तो दिन भर में कुछ भी काम नहीं करेंगे, परंतु शाम होते ही, हाँ हमारे संत महात्माओं में भी बस चले गए तो भले जाकर के सो जाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे, परंतु भेंट के समय पर यदि 1 रुपया भी कम हुआ तो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो सब फल के चक्कर में पड़े हुए, करना कुछ भी नहीं पड़े और हमको डायरेक्ट फल मिल जाए, ये गड़बड़ घोटाला यहाँ नहीं चलता। तो ये जो फल है ठीक प्रकार से कर्म करे और फिर उसका जो फल हमें प्राप्त हो रहा उस फल को भगवान के चरण कमलों में निवेदन कर दे, भगवान को समर्पित कर दे। फल स्वरूप बदले में फिर भगवान अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, ऐसे थोड़े जो भगवान किसी के अंतःकरण को शुद्ध कर दे और किसी के अंतःकरण को मलिन कर दे, भगवान को कोई गरज है ही नहीं। यदि आपको गरज हो अपने चित्त को शुद्ध करवाना हो तो आप ऐसा कीजिए, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और यदि किसी को गर्ज नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो फिर भगवान को तो सवाल ही नहीं है। केवल ना कि भाई तू आओ पाउंडा 8 तो मैं हूँ पाउंडा 60 और तू करोड़ों काट तो मैं भी लोकी लाट। बस प्यासा व्यक्ति ही कुएं के पास जाता, कुआं कभी प्यासे व्यक्ति के पास नहीं आता, ये विशेष बात है। तो अपने को जो करने योग्य कर्म उनको करना है, उनको भी पूरी लगन निष्ठा उत्साह के साथ करना है, लापरवाही नहीं करनी है, आलस्य नहीं करना है, अपनी अकल होशियारी नहीं लगानी है। और फिर उसका जो फल प्राप्त हो उस फल को भगवान को समर्पित करना, तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अनेक जन्म भजन आता है स्विचारम चिकिरपति, अनंत जन्म के किए हुए निष्काम कर्म उपासना के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उस फल से चित्त शुद्ध होकर के तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। तो ये फल बड़ा खतरनाक होता, बात ये है, क्योंकि इनका जो फल है वो तो नाशवान है, यदि हम फल को प्राप्त करेंगे तो नाशवान होने के कारण बस काम बिगड़ जाएगा। इसलिए इस नाशवान फल को भगवान के समर्पित करो, बदले में भगवान आपको अविनाशी वस्तु की प्राप्ति करवा देंगे। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुप्यांति ते, भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं ना, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, वहां पर तो अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करना और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होना। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो यह है, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। तो कुल मिलाकर के भगवान ठेका ले लेते हैं कि जो निष्काम भाव से भगवदर्पण बुद्धि से कर्मों को करते हैं, सतत भाव से नित्य
भगवान का भजन करते, भगवान को फल समर्पित करते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, भगवान पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि उनको मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करवाता हूँ कि वो जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और कुछ? हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नमो नारायण। हाँ शिवोहम।